अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिभुज नामक अध्याय में सर्वांग समता और असमिका से संबंधित सिखाई गई प्रमेयों पर आधारित विशेष प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है। पहला प्रश्न विद्यार्थियों के लिए है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और एडी क्या है, शीर्ष लंब है। तो इस डी बिंदु को जब हम ए से मिलाते हैं तो यहां पर यह शीर्ष लंब बन जा रहा है। जहां ए बी बराबर ए सी बताया गया है तो ए बी और ए सी बराबर है। तो दिखाओ कि ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है। पहली बार क्या करना है, ए डी जो है ये बी सी के दो बराबर टुकड़े करता है, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि बी डी बराबर डी सी। दूसरी बात, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ये जो एडी रेखा है ये कोण ए के दो बराबर भाग करती है, अर्थात ये दोनों कोण सिद्ध करने हैं, बराबर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति में त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी लंब बीसी तथा ए बी बराबर ए सी, ये मटेरियल क्या है, ज्ञात है। अब जो सिद्ध करना है वो तो ऊपर लिखा ही है। तो अब अगर एडी लंब डाला गया है तो ये लंब दोनों तरफ समकोण बनाएगा। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को चुन लेते हैं। अतः त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, अब ध्यान दीजिए, इन दोनों त्रिभुजों को हमने उठाया है। जो तुमको बताया गया है वहीं से स्टार्ट करना होगा। ए बी बराबर ए सी, ये तो ज्ञात है। साथ ही में प्रमेय क्या कहती है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण, ए बी के सामने का सी और ए सी के सामने का बी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पे हम ए बी के सामने कौन सा कोण, सी, बराबर ए सी के सामने का कोण बी, क्या है ये, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी। ऐसा क्यों लिखा, कोण बी पहले वाले त्रिभुज में आ जाए और कोण सी दूसरे त्रिभुज में, क्योंकि हमने ए बी डी जो लिया इसका नाम फर्स्ट रखते हैं और ए सी डी त्रिभुज का नाम हम सेकंड रखते हैं। तो हमें बाएं पक्ष में फर्स्ट त्रिभुज के माप रखनी है और दाहिनी तरफ सेकंड त्रिभुज की माप रखनी है। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात कोई उठाते हैं, एडी भुजा उभयनिष्ठ है, लेकिन अब देखिए क्या इससे कोई फायदा मिलने वाला है। तो
हाँ बिल्कुल मिल सकता है। देखिए एडी क्या है, दोनों त्रिभुजों में है। तो अगर हमने ये भुजा, ये कोण, ये भुजा तो पता ही नहीं कि ये तो सिद्ध करना है, तो फिर इसको नहीं चुन सकते हैं। भुजा कोण भुजा नियम यहाँ नहीं लगेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, ये देखिए समकोण और ये कर्ण और ये भुजा, ये नियम लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें छोड़ दो, एडी उभयनिष्ठ हो गया और ये वाला गुण उठाओ। कौन सा, चूंकि एडी लंब बीसी, इसलिए कोण एडीबी बराबर कोण एडीसी बराबर 90 अंश। तो ये देखिए आपका हो गया समकोण और ये हो गया कर्ण और ये हो गया भुजा। तो क्या लिख देंगे, अतः समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अतः अब इनकी अन्य संगत भुजाएं व कोण बराबर होंगे। हम ये भी लिख सकते हैं, अतः अन्य संगत भुजाएं व कोण भी बराबर होंगे। क्योंकि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे BD के संगत DC है, ये सत्यापित हो गया। फर्स्ट पार्ट में यही सिद्ध करना था। देखिए ADBC को समद्विभाजित करता है और ये वाला कोण, भाई ये कोण तो हम बराबर ला चुके हैं। तीसरा कोण, ये दोनों एक दूसरे के संगत हैं। कोण BAD बराबर कोण CAD। तो अब क्या लिखेंगे, इसलिए BD बराबर CD। अतः अब BD बराबर जब CD हो गया तो क्या कहेंगे, ADBC को समद्विभाजित करता है। ये आपका फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। तथा दूसरी बात क्या आ जाएगी, कोण BAD बराबर कोण CAD, दोनों त्रिभुज के भी संगत कोण हैं। तो BAD और CAD कोण बराबर हो गए। ये देखिए BAD और CAD बराबर हैं, तो इसलिए निष्कर्ष क्या हो जाएगा, अतः AD रेखा कोण A की समद्विभाजक है। ये आपका सेकेंड प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार दोनों सत्यापन आपके कंप्लीट हो गए। अब विद्यार्थियों को अवश्य ही समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्न पूरा कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, AB तथा CD क्रमशः चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ये फिगर बना हुआ है। AB कह रहा सबसे छोटी है और CD सबसे बड़ी है। तो AB सबसे छोटी का मतलब क्या हो गया कि ये AB इस BC से भी छोटी है और यह AB AD से भी छोटी है ना। और CD सबसे बड़ी भुजा है, तो CD क्या है, BC से भी बड़ी है, AB से भी बड़ी है और AD से भी बड़ी है। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति में
चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी व सबसे बड़ी भुजाएं क्रमशः AB तथा CD हैं। तो दर्शाइए कि कोण A इज ग्रेटर देन कोण C। अब कोण A का मतलब समझिए क्या है, ये कोण, और कोण C का मतलब ये कोण। तो अब भाई देखो, कोण C का मतलब क्या हो गया, ये कोण हुआ। तो यह कोण वास्तव में देखिए इस कोण और इस कोण, दो कोणों के योग के बराबर दिख रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर कोण A इन दोनों के योग के बराबर दिख रहा है। ठीक, तो अब देखो यहाँ AB सबसे छोटी भुजा कहा गया है और CD सबसे बड़ी भुजा कहा गया है। तो हम जानते हैं कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो अब देखिए, चूंकि AB सबसे छोटी भुजा है, तो अब AB जो है त्रिभुज किसमें आ गए हम, त्रिभुज ABC में आ गए। इसलिए त्रिभुज ABC में, अब चित्र में देखिए, AB के सामने ये कोण, कौन सा कोण, ACB, कोण ACB, ये वाला कोण, और BC के सामने कौन सा कोण है, BAC, BAC। तो ये जो C वाला कोण है, C के सामने की भुजा AB है और A के सामने भुजा BC है। तो AB है छोटी BC से, या इसको कह सकते हैं AB इज लेस देन BC। ठीक, तो इसका मतलब कोण ACB छोटा है किससे, कोण BAC से। इसको समीकरण 1 डाल दो। तथा अब दूसरे त्रिभुज आ जाओ, त्रिभुज ADC में, ADC में क्या निष्कर्ष निकलेगा, DC सबसे बड़ी है, तो DC के सामने का ये कोण DAC, कोण DAC, और AD के सामने का कोण ACD, कोण ACD से बड़ा होगा। इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। इसका कारण भी लिख दीजिए, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा। और इधर अब एक बात ध्यान दीजिए, फिगर में देखिए कि ये पूरा C कोण इन दोनों C कोणों से मिलकर बनेगा और ये पूरा A कोण इन दोनों A कोणों से मिलकर बनेगा। तो इसका मतलब दोनों समीकरणों में एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे तुम्हें यहाँ सत्यापन क्या करना है, A कोण बाएं पक्ष में होना चाहिए, तो बीच वाला मुख्य कोण होता है। तो यहाँ देखो A बाएं पक्ष में है और यहाँ देखो C दाएं पक्ष में, यहाँ C दाएं पक्ष में है। लेकिन समीकरण 1 में कुछ कार्य उल्टा है, इधर C बाएं तरफ है, A दाईं तरफ है। तो इसको आप पलट लीजिए, यहाँ इसलिए लिख करके कोण BAC अब ग्रेटर देन हो जाएगा कोण ACB। समीकरण नंबर 1 इसको बनाइए। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, बल्कि इसे समीकरण के बजाय असमिका या संबंध लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान नहीं है ना।
इसको लिखिए संबंध एक व दो को। तो बायां पक्ष जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, कोण BAC प्लस कोण DAC इज ग्रेटर देन कोण ACB प्लस कोण ACD। अब BAC DAC मिलकर देखो क्या बने, फिगर में देखो BAC DAC ये बन गया पूरा कोण। इसी प्रकार ACB और ACD ये दोनों मिलके पूरा C कोण बन गए। तो इसलिए निष्कर्ष क्या आ गया, ये पूरा कोण A बन गया ग्रेटर देन ये पूरा कोण C बन गया। ये तुम्हारा फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। सेकंड में क्या कहा गया था, कोण B बराबर कोण D, सॉरी बड़ा है कोण D से, ये कोण B जो है इस कोण D से बड़ा है। तो B देखो दो खंडों में बटा है और D भी दो खंडों में बटा है। तो चलिए भाई पहले इसको उठा लेते हैं, त्रिभुज ABD उठाओ की। तो अब देखिए लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ABD, यहाँ लिख लो। अब त्रिभुज ABD में ध्यान दीजिए, ABD में क्या, AB को सबसे छोटी भुजा कहा गया था, तो AD AB से बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो क्या हम कहेंगे, लेकिन जो सवाल ने कहा तो वैसे लिखते हैं, AB इज लेस देन AD, या अब इसको पलट दो, AD इज ग्रेटर देन AB, ये ज्ञात है। तो फिर बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, कोण ABD इज ग्रेटर देन कोण ADB। ये समीकरण बन गया 3। इसी प्रकार त्रिभुज BCD में CD सबसे बड़ी भुजा थी, तो CD इज ग्रेटर देन BC, तो CD के सामने का कोण CBD बड़ा होगा BC के सामने का कोण BDC से। ये समीकरण 4 हो जाएगा, ये तुम्हें ज्ञात है। ठीक, अब समीकरण या संबंध 3 व 4 जोड़ने पर, अब 3 और 4 को जोड़ोगे थे, कोण ABD प्लस कोण CBD इज ग्रेटर देन कोण ADB प्लस कोण BDC। तो अब देखो यहाँ पर दोनों BB कोण हैं, मिलकर पूरा कोण बन जाएगा B। इसी प्रकार ये बन गया पूरा कोण D। तो ये आपका सेकंड वाला पार्ट प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार दोनों सत्यापन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये प्रश्न पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, सम्मुख आकृति में त्रिभुज ABC में AB तथा AC को बिंदुओं P तथा Q तक आगे बढ़ाया। ये देखिए AB को P तक, AC को Q तक आगे बढ़ाया गया है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में AB को P तक तथा AC को आगे Q तक बढ़ाया गया है। तो जब भुजा कोई बढ़ाई जाएगी तो बहिष्कोण बन जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरा बहिष्कोण बन जाएगा, ये वाला आगे बढ़ाया गया है। कोण PBC इज लेस देन कोण QCB।
कोण पीबीसी इज लेस देन कोण क्यूसीबी। अभी ये प्रश्न अधूरा है, आगे इसको बढ़ाते हैं। तो दिखाइए कि AC इज ग्रेटर देन AB। ये तुम्हें सिद्ध करना है। यहाँ पे बताया गया है चूंकि PBC इज लेस देन QCB। PBC माने ये वाला बहिष्कोण, लेस माने कम है, QCB ये दूसरे बहिष्कोण से। तो ये ज्ञात हमने लिख दिया है। अब देखो ये कोण और ये कोण रैखिक कोण बनाते हैं, तो इन दोनों का योग 180 होगा। तो कहने का तात्पर्य अगर ये कोण इस कोण से छोटा है तो जो इनके अंदर वाले कोण हैं इन पर नियम उल्टा हो जाएगा। ये कोण जो B होगा ये इस कोण C से बड़ा हो जाएगा। पहले तो कारण लिखते हैं, तथा कोण PBC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश रैखिक युग्म। यही तो बनाते हैं। तो इसलिए PBC बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण ABC। इसी प्रकार कोण QCB प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। ये भी रैखिक युग्म है। कौन से? इन दोनों कोणों का योग 180। तो कोण QCB बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण ACB। तो ऊपर वाला समीकरण 1 डालो। अब ये दोनों मान समीकरण 1 में रख दो। ये मान समीकरण 1 में रखने पर तो PBC क्या है, 180 माइनस कोण ABC इज लेस देन QCB क्या है, 180 माइनस कोण ACB। अब देखो यहां पर भी 180, इधर भी 180, दोनों पक्षों में 180, इसको हम काट सकते हैं या दोनों पक्षों से 180 घटाने पर लिख के खत्म हो जाएगा। अब देखिए जो बचा, माइनस कोण ABC छोटा है माइनस कोण ACB से। तो जब समीकरण होता है तो वहां दोनों तरफ माइनस काट दिए जाते हैं। लेकिन यह एक संबंध है, जब इस संबंध का हम चिन्ह बदलेंगे, यहां पर पदों का चिन्ह बदलेंगे तो संबंध का भी चिन्ह बदल जाएगा। कैसे? यह बात विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। इस प्रकार की गलती विद्यार्थियों से काफी होती है। तो यहां लिखा जाएगा, चिन्ह बदल रहे हैं, तो ये चिन्ह बदल गया माइनस का प्लस। अब ये छोटा का बन जाएगा बड़ा और ये भी चिन्ह बदल जाएगा, कोण ACB। कोण ABC इज ग्रेटर देन कोण ACB। तो अब देखो जरा के, कोण ABC ये B कोण C कोण से बड़ा आ गया। तो B कोण के सामने की भुजा C कोण के सामने की भुजा से बड़ी होगी, अर्थात AC इज ग्रेटर देन AB। अब हम क्या लिख देंगे, अतः AC इज ग्रेटर देन AB। क्या? बड़े कोण के कोण बड़ा होता है। सीधा हमने नियम ही लिख दिया। तो हम कह देंगे इसलिए AC इज ग्रेटर देन AB। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये कंप्लीट हो गया ये भी प्रश्न आपका।
अब अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, 4 नंबर, संलग्न आकृति में पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो देखो ये पी आर है और ये पी क्यू है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये आपको ज्ञात है। तो इसलिए इसका निष्कर्ष क्या निकल आएगा, पी आर के सामने का कोण ये क्यू कोण और पी क्यू के सामने का कोण आर, तो क्यू कोण आर से बड़ा होगा। कोण क्यू इज ग्रेटर देन कोण आर, क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। ठीक, और क्या कहा गया, पी एस कोण क्यू पी आर को समविभाजित करता है तथा पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। ये जो पी एस है ये क्या कर रहा है, 2 बराबर भाग कर रहा है। इसका मतलब क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस बराबर कोण आर पी एस। क्यू पी एस इधर वाला, आर पी एस वाले इधर वाले बराबर हैं। इसको समीकरण 1 डाल लो, इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। तो क्या कह रहा, सिद्ध करो कि पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। पी एस आर इस तरफ इज ग्रेटर देन पी एस क्यू इस तरफ, मतलब ये बड़ा है, पी एस आर बड़ा है। तो चलिए भाई अब यहां पर क्या करेंगे, अगर इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो तो क्यू कोण के बारे में बात हो चुकी है और क्यू पी एस इस कोण के बारे में बात हो चुकी है। इस छोटे वाले त्रिभुज में 2 कोणों की बात हो चुकी है। इसी प्रकार इस दाहिने त्रिभुज में यहां भी 2 कोणों की बात हो चुकी है, इन दोनों कोणों की। और तीसरे कोण का सत्यापन संबंध निकालना है, तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। या लिख देंगे, हाँ, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर अब ध्यान देना क्या होगा, कोण Q प्लस कोण QPS। अब यहां बड़ा है, यहां बराबर है, तो भाई देखिए ये बराबर की चीज है। अगर दोनों में कोई बराबर की राशि अगर जोड़ी जाएगी तो जोड़ने पर इधर का बड़ा ही रहेगा मामला, तो ग्रेटर देन रहेगा। कोण R प्लस कोण RPS। अब देखो Q प्लस QPS, Q प्लस QPS, हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो अब देखिए यहाँ रफ फिगर में एक बात समझिए, अगर ये 40 अंश और ये 60 अंश, तो तीसरा कोण कितने का होगा भाई, 40 60 100 जोड़ लिए और 180 से घटा दिया। आपने क्या किया, 180 से घटाया किसको, 40 और 60 को जोड़कर, तो ये तीसरा कोण निकल आया। तो इसका मतलब ये कोण अगर हम निकालना चाहें तो इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा दें, यही तो होगा ना। तो अब इन दोनों को, या फिर अगर इन दोनों को काम हम मान दिया है तो 180 से हम इसको घटा दें तो इन दोनों का योग बराबर हो जाएगा, ये भी तो हम कह सकते हैं। तो अब इन दोनों के योग को क्या कहेंगे हम, 180 माइनस कोण PSQ, इनका योग जो होगा, जैसे हमने तीसरा निकालने के लिए किया था, तो यहाँ देखो कितना निकलेगा, 40 और 60 100, 180 में 100 घटाया
80, ये कोण निकल आया 80। तो इस कथन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 80 जो है बराबर 180 माइनस 100, या ये देखिए ये दोनों बराबर ऐसे कह दो, चाहे 180 माइनस इधर लिखो चाहे 80 लिखो। तो दो कोणों का योग पता होने पर हम तीसरे कोण में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यही यहाँ का मुख्य काम है। इसी प्रकार R प्लस RPS, ये R और ये RPS, इन दोनों का योग 180 माइनस तीसरे कोण के बराबर होगा PSR, ये इधर रफ का रहता है। तो अब देखिए, इसलिए अब 180 180 कट जाएगा, चिन्ह बदलते हैं। तो जैसा अभी पूर्व पर काम किया था, कोण PSQ इज लेस देन कोण PSR। अब पक्ष परिवर्तन कर दो, इसको इधर ले आओ उसको उधर ले आओ, तो फिर चिन्ह बदल जाएंगे। कोण PSR इज ग्रेटर देन कोण PSQ, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो ये सत्यापन तुम्हारा हो गया। इस प्रश्न में सबसे ज्यादा जरूरी है इस लाइन को ध्यान देना। अगर ये लाइन तुम्हारे समझ में आ गई है तो प्रश्न सरल है। अब अगला प्रश्न देखिए, दिखाइए कि एक रेखा पर, तो हम एक रेखा खींच लेते हैं, रेखा के बाहर स्थित बिंदु से, तो रेखा का नाम हमने AB रखा, रेखा के बाहर एक बिंदु P ले लिया। तो स्थित बिंदु से जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं इस रेखा पर P से, तो देखो इस रेखा पर सबसे पहले तो हमने एक रेखाखंड ये खींच दिया, फिर एक ये खींच दिया, फिर एक ये खींच दिया। तो P से हमने देखो कितने रेखाखंड खींचे, PQ, PR और PS, 3 रेखाखंड हमने खींच दिए। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, अरे भाई खींचे तो बहुत जा सकते हैं, लेकिन इतने में ही बात निकल के आ जाएगी। उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। सिद्ध करना है जो सबसे छोटा रेखाखंड है वो क्या है, लंब है। तो PQ सबसे छोटा रेखाखंड कैसा है, लंब है। तो अब पहले इसमें लिख लेते हैं ज्ञात है, क्योंकि ये तो प्रमेय जैसा है। क्या ज्ञात है, रेखा AB पर वाह्य बिंदु P से रेखाएं PQ, PR तथा PS खींची गई हैं। अच्छा, तो उनमें कह रहा लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो यहां पे सिद्ध करना है कि यदि PQ लंब AB, तो PQ सबसे छोटा रेखाखंड है। ये तुम्हें सिद्ध करना है। अब आ जाओ उत्पत्ति। ये बिल्कुल तार्किक प्रमेय है, तार्किक सत्यापन है, बड़ा ध्यान से सभी को समझना है। अब यहां देखिए, सत्यापन जो हम करेंगे वो अपनी ज्ञात राशियों और नियमों की सहायता से करेंगे। तो यहां पर जो लिखा है, यदि PQ लंब AB, तो ये मटेरियल ज्ञात में ही लिखना चाहिए, PQ लंब AB, क्योंकि यदि का मतलब ज्ञात है और PQ सबसे छोटा रेखाखंड है, ये हमें सत्यापन करना है। तो इसको यहां से हटा दीजिए। तो लिखेंगे क्या, चूंकि
पी क्यू लंब ए बी, तो इसलिए ए बी पर लंब है तो क्यू आर पर भी लंब होगा। पी क्यू लंब क्यू आर तथा पी क्यू लंब क्यू एस, हम क्यू आर पर भी कह सकते हैं, क्यू एस पर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। इसलिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, चाहो तो इसके नीचे एक बात और लिख दो, इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश। जब पी क्यू आर 90 अंश लिखोगे तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये समकोण त्रिभुज है तो शेष दोनों क्या है? न्यून कोण होंगे। इसका मतलब कोण जो आर होगा वो क्या होगा? न्यून कोण है। कोण पी आर क्यू न्यून कोण होगा। ठीक, समकोण त्रिभुज में जो पी आर क्यू है वो क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो इसलिए अब नियम क्या कहता है? बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, तो बड़ा कोण समकोण है तो सामने की भुजा पी आर, ये छोटा कोण आर है, आर के सामने की भुजा पी क्यू, पी आर जो है पी क्यू से बड़ा होगा, पी आर पी क्यू से बड़ा होगा। समीकरण 1 डाल लेते हैं, कारण लिख देंगे क्या? बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये हो गया कारण। तो अब इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज उठा लेते हैं, पी क्यू एस उठाएंगे। तो पी क्यू एस में क्या होगा? पी एस पी क्यू से बड़ा होगा। तो हम कह लेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में क्या निष्कर्ष किया जाएगा? पी एस ग्रेटर देन पी क्यू। समीकरण 2 डाल दो। तथा अब की बार उठाएंगे त्रिभुज पी आर एस, त्रिभुज पी आर एस में। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज नहीं है पी आर एस, लेकिन यहां समझने की जरूरत क्या है? ये है बहिष्कोण। किस त्रिभुज का? पी क्यू आर का। और ये कोण जो है ये पी क्यू आर का बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण होने के नाते यह कोण 90 प्लस इस कोण के बराबर होगा, अर्थात यह कोण 90 से बड़ा होगा। तो अब लिखेंगे क्या? पी आर एस में कोण पी आर एस त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण है। इसलिए बहिष्कोण पी आर एस इज ग्रेटर देन कोण पी क्यू आर। तो पी आर एस पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 90 अंश से बड़ा होगा या अधिक कोण होगा। 90 अंश से बड़ा है तो अधिक कोण तो होता ही है, तो ये 90 अंश से बड़ा हो गया। देखिए ये कोण जो है 90 से बड़ा हो गया, तो पी आर एस एक अधिक कोण हो गया, तो ये कोण तो और छोटा हो जाएगा। क्या लिखेंगे? अतः अधिक कोण त्रिभुज पी आर एस में क्या हो जाएगा? कोण पी आर एस ग्रेटर देन कोण पी एस आर। अधिक कोण सबसे बड़ा हो गया,
तो PRS के सामने की भुजा PS इज ग्रेटर देन PR, PS इज ग्रेटर देन PR। समीकरण नंबर 3। तो यहां भी कारण लिखना चाहो तो वही लिखेंगे, बड़े कोण के सामने की भुजा। छोटा सा कारण भी लिखा जा सकता है। अब आगे चलते हैं। संबंध 1 व 3 से। तो देखिए, 1 क्या है, PR PQ से बड़ा। 3 क्या है, PS PR से बड़ा। 2 में क्या था, PS PQ से बड़ा था। देखो PS तो PQ से बड़ा है, और अभी क्या गया, PS PR से भी बड़ा है, और PR PQ से बड़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं, PS जो है वो PR से बड़ा है, और PR जो है वो PQ से बड़ा है। PS PR से बड़ा और PR PQ से बड़ा। फिगर में आ जाओ, ये जो PS है ये इस PR से बड़ा और PR PQ से बड़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि PQ सबसे छोटा रेखाखंड है, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो क्या हम लिखेंगे, अतः PQ सबसे छोटा रेखा खंड है। प्रूव्ड। चाहो तो इससे पहले एक लाइन लिख सकते हो, PS सबसे बड़ा रेखाखंड है, तो इन तीनों रेखाखंडों में PQ सबसे छोटा रेखाखंड है। ये सत्यापन तुम्हारा हो गया। तो अब आज का वीडियो यही समाप्त होता है।